ओम शांति। जैसे कि आप जानते हैं, हम मुरली समझने के लिए कुछ ज़रूरी बातों का डिस्कशन कर रहे हैं इस श्रृंखला में। तो आज हम एक विशेष टॉपिक पर बात करेंगे, वो है अव्यक्त मुरली और साकार मुरली दोनों क्या है। क्योंकि बहुत बार हम ये शब्द सुनते हैं साकार मुरली, अव्यक्त मुरली, तो हमें उसका मीनिंग भी मालूम होना चाहिए। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, मुरली है परमात्मा के महावाक्य जो उन्होंने साकार ब्रह्मा बाबा के शरीर द्वारा सुनाए हैं। तो मुरली ही है, मुरली माना भगवान के ही महावाक्य है, लेकिन किस माध्यम द्वारा सुनाए तो उसका नाम पड़ता है साकार या अव्यक्त। जब शिव बाबा की पधरामणि हुई, जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश हुए, उन्होंने ज्ञान देना शुरू कर दिया। तो 1969 18 जनवरी 1969 में ब्रह्मा बाबा ने अपना पुराना देह त्याग किया और अव्यक्त स्वरूप को धारण किया। तो 18 जनवरी 1969 तक जो भी मुरलियाँ चली, रोज सुबह शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर में आते थे, ज्ञान सुनाते थे। तो उन्होंने साकार शरीर के द्वारा ये ज्ञान सुनाया और इसलिए इसको कहते हैं साकार मुरली। तो साकार मुरली है जो शिव बाबा ने सुनाई साकार ब्रह्मा बाबा के शरीर द्वारा, और इसीलिए हफ्ते में 6 दिन साकार मुरली रहती है, क्योंकि बाबा ने ही बताया है, ये मेन पढ़ाई है। जो भी बाबा को बताना था वो बाबा ने साकार मुरली द्वारा बताया है, और इसलिए 6 दिन मंडे टू सैटरडे हम साकार मुरली का अभ्यास करते हैं। तो साकार मुरली अगर हम देखें तो जनरली 3 पेजेस की रहती है, अगर छोटा फॉन्ट है तो 4 पेजेस की रहती है। तो साकार मुरली में अलग अलग सेक्शंस रहते हैं। सबसे पहला रहता है मुरली का महावाक्य। तो पूरे मुरली में थीम क्या होने वाली है वो साकार मुरली में रहती है, जहाँ जिसको हम कहते हैं मीठे बच्चे, और उसके बाद बाबा के महावाक्य शुरू हो जाते हैं। दूसरा रहता है प्रश्न उत्तर, वो भी एक जैसे मुरली में कौन से पॉइंट्स आने वाले हैं उसके ऊपर प्रश्न उत्तर निकाले जाते हैं। फिर कभी कभी मुरली में गीत भी रहता है। तो गीत माना क्या, जब ब्रह्मा बाबा के शरीर में शिव बाबा की पधरामणि होती थी तब गीत बजाया जाता था, और कभी कभी फिर उस गीत के ऊपर ही बाबा मुरली चलाता था, जैसे रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। अभी ये गीत बजता था, उस वक्त शिव बाबा आता था ब्रह्मा बाबा के शरीर में, और फिर रात का राही माना क्या, अभी दुनिया कैसे घोर अंधियारे में है, कैसे हम सोजरे में जाएंगे, ये सब बातें बाबा बताता था। तो ये इसलिए गीत उस वक्त जो बजाए गए थे वो गीत मुरली में आते हैं। फिर मुरली शुरू होती है ओम शांति से। तो उस वक्त एक्चुअली ब्रह्मा बाबा के द्वारा जब शिव बाबा ने मुरली सुनाई, बाबा ने कभी ये महावाक्य प्रश्नोत्तर ऐसे नहीं किए। बाबा तो डायरेक्टली मुरली सुनाता था ओम शांति से, फिर लास्ट नमस्ते तक। मुरली को पूरा याद रखना तो पॉसिबल नहीं है ना, और इसलिए फिर यज्ञ में ये सिस्टम पड़ी, जब महावाक्य निकाले गए, प्रश्न उत्तर निकाले गए, फिर उसके बाद अंत में मुरली में क्या धारण करना है, इसलिए धारणा के 2 पॉइंट्स रहते हैं। चलो पूरी मुरली तो याद रहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन धारणा के 2 पॉइंट्स तो याद रख सकते हैं ना। तो धारणा के लिए 2 पॉइंट्स की इस मुरली में से क्या क्या हमको आज धारण करना है, वो धारणा के पॉइंट्स रहते हैं। फिर नेक्स्ट होता है वरदान। जैसे सदगुरु बाप है, वो हमें रोज वरदानों से झोली भरता है, और उसके बाद लास्ट होता है स्लोगन, जो वन लाइन होता है। तो बाबा ने ऐसी सिस्टम क्यों बनाई, भले बाबा ने तो डायरेक्ट ओम शांति से मुरली शुरू कर दी और अंत तक जब तक याद प्यार हो जाए वहां तक मुरली चली, लेकिन इतनी मुरली याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए बाबा ने सिस्टम बनवाई। चलो मुरली याद नहीं, कम से कम महावाक्य याद करो, महावाक्य याद नहीं, कम से कम प्रश्न उत्तर, अच्छा वो भी नहीं, धारणा के पॉइंट्स, अच्छा वो भी नहीं, वरदान, अच्छा वो नहीं, तो कम से कम एटलीस्ट 1 लाइन स्लोगन की याद रखो, क्योंकि उस स्लोगन में भी इतनी ताकत है कि वो भी हमारा जीवन परिवर्तन कर सकती है। और इसलिए साकार मुरली में ये सेक्शंस रहते हैं। फिर अव्यक्त मुरली क्या है, 18 जनवरी 1969 को जब ब्रह्मा बाबा ने अपना पुराना शरीर छोड़ दिया और अव्यक्त फरिश्ता बन गए, तब जो मुरलियाँ चली, 21 जनवरी 1969 से 31 दिसंबर 2017 तक अव्यक्त मुरली चलती रही। तो इसको अव्यक्त मुरली कहते हैं। लेकिन अव्यक्त का अर्थ क्या है, अव्यक्त माना जो व्यक्त नहीं हो सकता। व्यक्त माना इस दुनिया में हम देख सकते, छू सकते, बोल सकते, सुन सकते हैं, लेकिन अव्यक्त माना सूक्ष्म शरीर में जो आत्मा है वो है अव्यक्त।
तो ब्रह्मा बाबा ने दूसरा जन्म तो लिया नहीं है, तो अब ब्रह्मा बाबा अभी सूक्ष्म वतन वासी हो चुके हैं। तो सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर फरिश्ते के स्वरूप में ब्रह्मा बाबा है। तो शिव बाबा क्या करता है, शिव बाबा पहले परम धाम से सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त शरीर में चला जाता है, और फिर ये दोनों बाप और दादा दोनों दादी गुलजार के शरीर में आते हैं, और फिर दादी गुलजार के साकार शरीर का आधार ले वो ज्ञान सुनाते हैं। और इसीलिए इसको अव्यक्त मुरली कहते हैं, क्योंकि अभी भी शिव बाबा मुरली सुना रहा है वो ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा ही, लेकिन अभी शरीर बदला है। शरीर कौन सा हुआ, पहले था साकार शरीर, इसलिए साकार मुरली, अभी हो गया अव्यक्त शरीर, इसलिए अव्यक्त मुरली। तो हर रविवार को अव्यक्त मुरली चलती है। तो अव्यक्त मुरली में बाबा ने बहुत सारे गुह्य राज जीवन जीने की कला बताई है, और इसीलिए ऑलमोस्ट 48 ईयर्स तक बाबा ने दादी गुलजार के शरीर का आधार लिया और फिर उनके द्वारा ये मुरली सुनाई है। फिर अव्यक्त मुरली में दो चीजें रहती है, एक है मुरली का टाइटल, उसमें महावाक्य नहीं, टाइटल जनरली रहता है किस टॉपिक पर अव्यक्त बाप दादा ने मुरली सुनाई है, और लास्ट में रहता है वरदान और फिर स्लोगन। तो ये है अव्यक्त मुरली की रचना। तो ये है पहले ब्रह्मा बाबा द्वारा जो मुरली सुनाई गई वो थी साकार मुरली, उसकी झलक। बच्चे सब जानते हैं कि बेहद के बाप से बेहद विश्व की बात ही नहीं है। ये कभी भी बच्चों को भूलना नहीं चाहिए, परंतु भूल जाते हैं। माया है ना बच्चे, वो घड़ी घड़ी भुला देती है। अगर माया न भुला ले तो खुशी हो रहे बहुत। वन भी धारण करना है, क्योंकि यही समय है, फिर ये नॉलेज कभी बच्चों को मिलती नहीं है ना। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों पे तो रूहानी बाप की नमस्ते। और ये है अव्यक्त बाप दादा की मुरली दादी गुलजार के शरीर द्वारा। बाप दादा ने जो रूहानी एक्सरसाइज दी है वो सारे दिन में कितने बार करते हो? अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता स्वरूप। तो बाप दादा का अर्थ क्या है? बाप दादा का अर्थ है, बाप माना शिव बाबा और दादा माना ब्रह्मा बाबा। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के शरीर का आधार लिया, और इसीलिए वो दोनों कंबाइंड हैं, और इसलिए उसको कहते हैं बाप दादा। तो मुरली में आप बहुत बार सुनते बाप दादा बाप दादा, बाप दादा का याद प्यार। तो बाप दादा माना शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा ये हमें ज्ञान सुना रहे हैं, इसकी स्मृति है। ये दोनों कंबाइंड है, अलग नहीं है। तो सबसे पहले अव्यक्त मुरली वो है दादी गुलजार के द्वारा बाप दादा ने सुनाई, और साकार मुरली जो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के शरीर द्वारा सुनाई। अच्छा, ओम शांति।